नमस्कार। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर पुनः चर्चा करने जा रहे हैं और इस चर्चा के अंतर्गत ये प्रश्न जो आपके केंद्रित हैं यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी, टीजीटी, पीजीटी एंड एनटीए नेट इकोनॉमिक्स के लिए हैं। हाँ, थोड़ा सा माइनर करेक्शंस है पिछली कुछ वीडियोस में। तो एक करेक्शंस ये है कि जो आपका डिवेल्युएशन अभी तक हुआ है, यानी अवमूल्यन जो अभी तक हुआ है वो 4 बार हुआ है। अगर सही से कहा जाए तो पहला जो डिवेल्युएशन हुआ है वो 1949 में हुआ, ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। दूसरा डिवेल्युएशन 1966 में हुआ है और तीसरा डिवेल्युएशन 1 जुलाई 1991 को हुआ है और आपका चौथा है जो डिवेल्युएशन वो 4 जुलाई 1991 को हुआ है। तो ये पिछले वीडियोस में थोड़ी सी एक माइनर एरर रह गई थी, तो इसको आप जरूर करेक्ट कर लीजिएगा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न आपका, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो कितने परसेंट हिस्सेदारी पर मतलब कि आपको केंद्रीय करों में देना होगा राज्यों को, तो वो है आपका 29% आपको देना होगा। यानी राज्यों से 29% लेता है केंद्र सरकार करों का। विक्रेता बाजार से क्या तात्पर्य है? सेलर्स मार्केट ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। तो जब देखो उसमें सेलर्स कम होंगे तो ऑटोमेटिक सप्लाई कम होगी। तो इस प्रकार के बाजार को आप विक्रेता बाजार या सेलर्स मार्केट भी आप कह सकते हो। अगला पॉइंट है, अंकटाड का आयोजन कहां किया गया था? अंकटाड, तो अंकटाड का आयोजन मिडलैंड यानी दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। अगला पॉइंट है, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य होता है? कोर सेक्टर का मतलब होता है जो मूलभूत सेक्टर हो, मूलभूत सेक्टर यानी जो सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट हो अदर सेक्टर के लिए, तो उस सेक्टर को कोर सेक्टर कहा जाता है। तो जो चयनित आधारभूत क्षेत्र है उनको हम लोग मूलभूत या कोर सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। अगला पॉइंट है आपका, भारत में सकल घरेलू बचत में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, आपकी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नाउ इंडिया फॉर इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसको जरूर देखिएगा। इसका करेक्ट आंसर है चित्रा सुब्रमण्यम ने इसे लिखा है। अगला पॉइंट है, दक्षेज की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर है 1985 में दक्षेज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट किया है। ये जनसंख्या नीति से संबंधित है। 1994 में इस कमेटी को गठित किया गया था। अगला पॉइंट है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, इंडियन रिकंस्ट्रक्शन बैंक फॉर आपका बैंक, हाँ, तो ये आपका है कि स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना आपकी हुई थी 20 मार्च 1985 को। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य आपका बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? किस, तो इसमें एग्रीकल्चर एंड आपके सिंचाई को, क्योंकि पहली जो 5 ईयर प्लान थी उसके अंतर्गत एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करने की बात की जा रही थी, इसलिए कृषि एवं सिंचाई पर इसे फोकस किया गया। भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का जो सबसे पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको आप लोग टिस्को कहते हो, की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है 1907 में टिस्को की स्थापना हुई थी। भारत में सर्वाधिक गन्ना
किस राज्य में उत्पादन किया जाता है? तो ये इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किया जाता है। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो उत्तर है केरल में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है। भारत में किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक? तो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश में जन्म दर सबसे अधिक है। दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट एंड इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो करेक्ट आंसर है उड़ीसा में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। यह पॉइंट आप नोट रखिएगा, एग्जाम में बार बार रिपीट किया गया है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? जो चाइल्ड लेबर की बात की जाती है तो वो सबसे ज्यादा आपका याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में जो डेटा आया उसमें ये मिला कि आंध्र प्रदेश में जो बाल श्रमिक है उनकी संख्या सबसे अधिक पाई गई है। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक कौन सी है? ठीक है, जैसे जो है आपके पास भारतीय आर्थिक नियोजन, यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी जी ने इसको लिखा है। अगला पॉइंट है आपका स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? तो इसका करेक्ट आंसर है 17 सितंबर 1997 से आपके पास शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। नजुन-दप्पा समिति 1993 का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मैं इसको रखूंगा। आपका रेल भाड़ा विषयक ये कमेटी है, बार बार एग्जाम में रिपीट की है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एडीबी जिसको आप लोग कहते हो, एडीबी का मुख्यालय कहां पर है? तो ये मानिला फिलीपींस में ये है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता बायलैटरल डोनर कौन सा है जो डोनेट करता है? तो उत्तर है आपका करेक्ट जापान द्वारा हमको काफी अधिक बायलैटरल डोनर है, मतलब हम भी करते हैं वो भी हमको करता है। WWF का क्या अर्थ है? तो WWF वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर, तो ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, नोटेबल है।